Good morning, students. So, today we are going to cover another topic from human resource management subject, that is job analysis. So, first we would know the meaning of job. So, a job may be defined as a collection or aggregation of tasks, duties, and responsibilities which as a whole are regarded as a regular assignment to individual employees. जॉब क्या है? एक जॉब को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक कलेक्शन और एग्रीगेशन है टास्क का, जिसमें हमें ड्यूटीज़ मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, और इस काम को करने के लिए कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ एम्प्लॉयज़ को कुछ असाइन किया जाता है. सो दैट इज़ अ जॉब. इन अदर वर्ड्स, व्हेन द टोटल वर्क टू बी डन इज़ डिवाइडेड, जब हमारे पास टोटल कोई वर्क हो, कोई टास्क हो, उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं एंड ग्रुप्ड इनटू पैकेजेस, और उनको पैकेजेस में ग्रुप्ड कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी, लाइक डिवाइड कर देना बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में उस काम को, तो वी कॉल इट अ जॉब. उस चीज़ को हम एक जॉब बोलेंगे. Each job has a definite title based upon standardized trade specifications within a job. Two or more grades may be identified where the work assignments may be graded according to skill, the difficulty in doing them, or the quality of workmanship. Further, a job may include many positions. For a position is a job performed by related to or particular employee. So, इसमें ये कहा गया है कि जॉब बहुत तरह की अलग अलग जॉब्स हो सकती हैं, और उसके लिए उनकी स्पेसिफिकेशंस, उनके डिस्क्रिप्शंस, सब चीज़ें एक जॉब में स्पेसिफाइड होती हैं कि किस तरह का काम कोई करेगा, क्या टास्क परफॉर्म करेगा, और वो कौन करेगा, कितने टाइम पीरियड के अंदर करेगा, या वो कौन पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा. सो ये सब चीज़ें एक जॉब के अंदर आ जाती हैं. Then the important one is job analysis. So what is the meaning of job analysis? It is a systematic analysis of each job. ये एक systematic analysis है हर एक job का किसी भी purpose के लिए, of collecting information as to what the job holder does. कि कोई भी अगर किसी के पास कोई job है तो उसका क्या काम है, what are the functions, what are the duties of that job holder, अंडर वॉट सर्कमस्टांसेस इट इज़ परफॉर्म्ड, किस सर्कमस्टांसेस, किस सिचुएशंस के अंडर उस काम को किया जा रहा है, एंड व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द जॉब, और उसके लिए पर्टिकुलर आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लाइक एकेडमिक्स, आपके पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए. सो इन जॉब एनालिसिस हमारे पास उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो एक जॉब होल्डर के पास होनी चाहिए कि वो क्या करता है और किस सिचुएशन के अंडर वो कर रहा है, और प्रॉपर क्वालिफिकेशन. Then we have definitions of job analysis. According to Edwin Flippo, job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operations and responsibility of a specific job. ये एक ऑथर है जिनका नाम है एडविन फ्लिपो. वो क्या कह रहे हैं कि जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं एंड कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को जो कि किसी ऑपरेशन के साथ रिलेट करता हो. कोई ऑपरेशंस लाइक कोई काम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी स्पेसिफिक जॉब की, तो हम उसको जॉब एनालिसिस बोलेंगे. Another definition of job analysis is given by Harry Willey. Job analysis deals with the anatomy of the job. This is the complete study of the job, embodying every known and determinable factor, including the duties and responsibilities involved in its performance. जितनी भी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक जॉब में इन्वॉल्व रहती हैं, उसको हम जॉब एनालिसिस बोलेंगे कि हमने उसकी डीप स्टडी करनी है, हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. जॉब एनालिसिस का मीनिंग ही ये है. द नेचर ऑफ द टास्क, द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द वर्कर, एंड द कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सच एज पे आवर्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस. Then we have uses of job analysis. What are the different uses? Where it can be used? In human resource planning, we must have studied about
HRP, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. सो हम जब प्लानिंग करते हैं देन वी ऑल्सो नीड अबाउट जॉब एनालिसिस, दैट व्हाट क्वालिफिकेशन अ पर्सन इज़ हैविंग, what are the duties and responsibilities of a particular person who is going to perform that particular task. Then we come to know about the information of that job holder, that what are the basic duties and functions that he is going to perform. So ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी काम आता है. देन रिक्रूटमेंट में जब हम अपनी कंपनी के लिए कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, हम उस चीज़ को रिक्रूट कर रहे हैं, देन हमें जॉब एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें उसी चीज़ में क्वालिफ़िकेशंस पता चलेंगी, हमें डिपार्टमेंट्स पता चलेंगे कि किस फील्ड में हमें कौन सा वर्कर, कौन सा एम्प्लॉय चाहिए. सो रिक्रूटमेंट में भी इसका अच्छा यूज़ रहता है. देन सिलेक्शन ऑफ पर्सोनल, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी एम्प्लॉय की सिलेक्शन करते टाइम भी हमें जॉब एनालिसिस बहुत काम में आता है. देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में उसका पर्टिकुलर फील्ड हम जान सकते हैं कि वो किस में स्पेसिफिक है. देन ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट, जब उसकी चेकिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन की चेकिंग, उस टाइम भी जॉब एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं दैट ये पर्सन किस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, क्या इसका जॉब होल्डर का क्या मोटिव है, ये किस चीज़ के लिए इसको यहाँ पे रखा गया है, या उसकी वर्किंग आवर्स क्या हैं. सो ऑल दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इंक्लूडेड इन जॉब एनालिसिस. अनदर यूजेस आर जॉब इवेलुएशन, जब हम इसको इवेलुएट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उस टाइम भी जॉब एनालिसिस ज़रूरी है. देन जॉब डिज़ाइन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, career planning, safety and health. So these were the uses of job analysis. At last we have steps or stages or process or procedure, you can say, in job analysis. So what are the steps included? First of all, there is collection of background information. सबसे पहले हमें उस person का background information collect करना है, that where he belongs to and what are the backgrounds, and there are certain conditions and बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें उसके बारे में कलेक्ट करनी होती हैं, ओवरऑल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट कैंडिडेट. देन वी हैव सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जॉब टू बी एनालाइज्ड, हमें उसका रिप्रेजेंटेटिव जॉब का भी चाहिए, उसको सेलेक्ट करना है. देन कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा, जितना भी जॉब एनालिसिस का डेटा है उसको कलेक्ट करना. देन वी विल डू जॉब डिस्क्रिप्शन, उसको डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट ड्यूटीज़ आर टू बी परफॉर्म्ड बाय दैट जॉब होल्डर. देन डेवलपिंग जॉब स्पेसिफिकेशंस, जॉब स्पेसिफिकेशन को डेवलप करना. देन वी हैव टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा. टेक्निक्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सेंडिंग आउट द क्वेश्चनायर्स, मेंटेनेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स and conducting personal interviews. So these were the techniques. Then we have components of job analysis. There are two components, job description and job specification. So I hope you all understood about the topic till job analysis. We will continue the session. Thank you so much.